आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट ये होता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा: ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय, सब्जेक्ट और अदर। यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। यानी ऊपर जो लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट, इनको हम आपस में बदल देंगे, एक दूसरे की जगह पे इनका प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखा है तो हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया। BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके एग्जाम में पैसिव वॉइस दो तरीके से पूछी जाती है। एक तो तरीका ये है जिसमें सीधा एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिखना होता है। जैसे राम हैज़ रिटन ए लेटर टू हिज फादर, तो इसको कन्वर्ट करके लिख दिया: ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम टू हिज फादर। दूसरा जो तरीका होता है वो ये है: द मैथ्स ब्लैंक्स बाय द बॉयज। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं: ए हैज़ लॉस्ट, बी हैव लॉस्ट, सी हैज़ बीन लॉस्ट, डी हैव बीन लॉस्ट। अब इन चार ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढ के लिखना है या वो ऑप्शन बताना है जो इस ब्लैंक में यूज किया जा सकता है। यानी इस सेंटेंस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना तो हमें दिया हुआ मिलेगा और यहाँ हमें एक ऑप्शन चुन के बताना है कि यहाँ इस ब्लैंक में इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस ब्लैंक में आएगा हैज़ बीन लॉस्ट। ये कैसे आया या ऊपर वाला सेंटेंस जो है उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया, इनको जानने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको वर्ब के बारे में बता दूं ताकि आगे चल के हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना न पड़े। तो वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जो वर्ब होती है वो ये है: इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और कैन, कुड। यानी जितने भी मॉडल हैं वो आ जाएंगे। मेन वर्ब जो होती है वो होती है इस रूप में: गो, जाना, कम, आना, प्ले, खेलना, राइट, लिखना, ईट, खाना, ETC आदि। यानी ये जो है इनको कहते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांट दिया है। ये देखिए, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। ऊपर लिखी हुई जितनी भी हेल्पिंग वर्ब थी उनमें से हमने सिंगुलर में किया है इज, वॉज, हैज, डज, हैड, डिड, कैन, कुड, प्लेज, गोज। यानी इनको हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बोल सकते हैं। यहां लिखा है प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन में है आर, वर, हैव, हैड, डिड, डू, कैन, कुड, प्ले, गो। तो थोड़ा पहले बता दूं कि यहां पे हमने हैड को यहां भी लिख रखा है और यहां भी लिख रखा है, डिड को हमने यहां भी लिख रखा है और यहां भी लिख रखा है, कैन, कुड को यहां भी लिख रखा है और यहां भी लिख रखा है। तो ये जो चीजें होती हैं वो ये है कि इनको हैड, डिड, कैन, कुड को हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। यानी इनमें न तो कोई सिंगुलर होता है और न कोई प्लूरल होता है। फिर नीचे लिखा है प्लेज, गोज। ये हालांकि मेन वर्ब है लेकिन हमने इनको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख दिया, वो भी इसलिए कि हमें यहाँ ये क्लैरिफाई करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इनके साथ भी एस लगा हुआ है तो इनको भी हम सिंगुलर कह सकते हैं। यहाँ एस नहीं लगा है तो ये यहाँ पे प्लूरल बनी हुई है। यानी हमें मेन वर्ब को सिंगुलर करना है तो एस लगा देना है और प्लूरल करना है तो एस को हटा देना है। इसका सीधा सा एक नियम है कि जिस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ एस जुड़ा हुआ होता है
वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर होती है, और जिसमें एस नहीं होता है वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल होती है। यहाँ हमने एम को अलग करके लिख रखा है, वो इसलिए कि एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ यूज किया जाता है, यानी आई आएगा तो ही एम आएगा, तो ही हम एम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए पैसिव वॉइस का जो खेल होता है वो पूरा का पूरा एक इस वर्ब पे डिपेंड होता है, बी यानी होना। यहाँ पे नीचे बी की फॉर्म लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम या बी, यानी कभी कभी तो ये इज आर एम के रूप में यूज होती है और कभी बी के रूप में भी यूज होती है। सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, थर्ड फॉर्म है बीन, और फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है बीइंग। तो पूरी की पूरी जो पैसिव वॉइस है वो इस एक मीनिंग पे डिपेंड है, यानी इसी की सहायता से हमें पैसिव वॉइस को करना है। और जिस टाइम हमने पैसिव वॉइस करते टाइम इसका यूज नहीं किया, उस टाइम ये मान लो कि अपना सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। जैसे यहाँ मैंने ऊपर एक इंडेक्स बनाई है कि पूरी पैसिव वॉइस को करने के लिए हमने इसे 6 भागों में बांट दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू और मॉडल्स, यानी पैसिव वॉइस करने के जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सेंटेंस हमें इन्हीं रूपों में मिलेंगे, फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, गोइंग टू रूप में और मॉडल के रूप में। तो फर्स्ट फॉर्म वाला जो सेंटेंस है उसमें हम थोड़ा पहचान के लिए देख सकते हैं कि हमें एस अथवा एस का यूज किया हुआ मिलता है। सेकेंड फॉर्म में हमें किसी भी चीज़ का यूज नहीं मिलता है, यानी इसकी कोई पहचान नहीं होती है। थर्ड फॉर्म में हमें हैज़, हैव, हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। आईएनजी फॉर्म वाले में हमें इज, आर, एम, वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। गोइंग टू वाले में भी हमें इज, आर, एम, वॉज वर्ब में से एक मिलता है, और मॉडल वाले में हमें कोई ना कोई मॉडल मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें एक्टिव वॉइस में मिलती है, ये वाली। इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म का जो सेंटेंस है उसमें हम इज, आर, एम का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में वॉज वर्ब का यूज करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में हम बीन का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म वाले में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बीइंग का, ये लिखा है बीइंग। गोइंग टू वाले में हम बी का यूज करेंगे, क्योंकि गोइंग के आगे टू लिखा है और टू एक इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव के लिए हमें याद रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे ये वाली लिखेंगे, न के ये वाली, ठीक है। फिर है मॉडल। मॉडल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ मॉडल के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इनको हमने किया है कि किस तरीके से इनका सोल्व हमें करना है। जैसे ये सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी है, इसको क्लेरिफाई करना है कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड लिखे हैं वो क्या है। जैसे पहला लिखा है राम, तो राम यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर दूसरा लिखा है राइट्स, राइट्स इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। ए लेटर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और टू हिज फादर इस सेंटेंस का अदर है, यानी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म का है या फिर सेकंड फॉर्म का है। अब ये पहचान हमें खुद को ही करनी है कि ये सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म का है या सेकंड फॉर्म का है। इसके लिए हमें वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ राइट के साथ एस लगा हुआ है, यानी राइट को यहाँ पे सिंगुलर करके लिखा है, तो ये सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म का है। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ हमने लिख दिया ए लेटर। फिर हम
ऊपर जो इंडेक्स लिखी है उस इंडेक्स में फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। तो यहां हम इज लेके आ गए, इज लिख दिया हमने सारणी से निकाल के, उस इंडेक्स से निकाल के। फिर राइट जो थी इसकी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो यहां लिख दिया हमने रिटन। फिर बाय का यूज करेंगे और फिर राम लिख देंगे। लास्ट में ये अदर आया था टू हिज फादर, तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया टू हिज फादर। इस प्रकार से हमारी पैसिव वॉइस बनी है, ए लेटर इज रिटन बाय राम टू हिज फादर। दूसरा सेंटेंस है बॉयज प्ले क्रिकेट एवरीडे। ये भी फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ प्ले के साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। तो इसको भी अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट बना के। तो हमने लिख दिया क्रिकेट। फिर फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है तो हमने इंडेक्स से निकाल दिया इज, तो हमने यहाँ इज लिख दिया। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म हमने बनाई प्लेड, फिर बाय लगा के हमने राम लिख दिया और लास्ट में एवरीडे आ गया। तो सेंटेंस बन गया अपना क्रिकेट इज प्लेड बाय राम एवरीडे। फिर यहाँ हमने नीचे लिखा है नंबर 1। फिर से इस नंबर 1 का मतलब है ये दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है, यानी हमने कुल पैसिव वॉइस को 6 भागों में बांटा था, तो ये दूसरे वाला भाग है। रावण किडनैप सीता। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सीता। फिर ये किडनैप जो है वो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के साथ हम लेके आएंगे सेकंड फॉर्म। तो हमने सीता के बाद में लिख दिया वॉच। क्यों? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के लिए हमने इंडेक्स से वॉज निकाल दी। आगे लिख दिया किडनैप की थर्ड फॉर्म किडनैप्ड, फिर लिख दिया बाय रावण। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया सीता वाज किडनैप्ड बाय रावण। फिर अगला जो तरीका है तीसरे नंबर वाला वो है ही हैज ईटन फूड। यहाँ आप ईटन लिखा है जो कि एक थर्ड फॉर्म है, और इसकी पहचान है कि इसके साथ हैज का यूज किया हुआ है। यानी हैज, हैव, हैड में से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस में, तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस थर्ड फॉर्म का सेंटेंस होता है। तो इसको हमने कर दिया फूड, हेल्पिंग वर्ब हैज थी तो हमने यहाँ हैज कर दिया। फिर बीन, ये हम इस इंडेक्स से निकाल के लाए क्योंकि ये थर्ड फॉर्म का सेंटेंस है, तो यहाँ भी हमने बी की थर्ड फॉर्म लिख दी है बीन। फिर इटन को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इटन। फिर बाय लगा के ही का थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन हमने हिम कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दी। फूड हैज बीन ईटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है सीता इज प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर द एग्जाम्स। इस सेंटेंस को दोबारा देखिए। सीता जो कि एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग मैन वर्ब है, नोट्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, फॉर द एग्जाम्स ये इस सेंटेंस का एडवर्ब यानी अदर है। तो इसको हमने लिखा है पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे आ गया नोट्स। यहाँ पे आर आया। आर यहाँ पे इसलिए आया, ऊपर लिखा था सीता के बाद इज, सीता सब्जेक्ट था तो सीता के लिए इज आया। क्यों? क्योंकि सीता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर थी। अब यहाँ पे नोट्स को हम यहाँ लेके आए, तो नोट्स प्लूरल है तो यहाँ भी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इंडेक्स में से हमने निकाल लिया आर, तो वाक्य सेंटेंस बना है नोट्स आर बीइंग। यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी, क्योंकि यहाँ भी सेंटेंस जो था वो आईएनजी फॉर्म में था, तो यहाँ भी हमने आईएनजी फॉर्म ले ली। तो नोट्स आर बीइंग, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय सीता फॉर द एग्जाम्स। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सीता फॉर द एग्जाम्स। अगला सेंटेंस है शी वाज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स। शी वाज, शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मैन वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है और फॉर द गेस्ट्स एडवर्ब यानी अदर है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया फूड। अब ये आईएनजी फॉर्म थी, तो आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लेके आ गए। वॉज हेल्पिंग वर्ब थी तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म बना दी। बाय हर, सी की थर्ड फॉर्म होती है हर, तो यहाँ पे हमने हर लिख दिया और फॉर द गेस्ट्स अदर आ गया। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर द गेस्ट्स। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखते चलना है कि हर बार हम इंडेक्स से कुछ ना कुछ निकाल के यहाँ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ हमने बीइंग लिखा है, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने बीइंग लिखा था, उससे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने वॉज वर्ब का प्रयोग किया था,
उससे पहले वाले में हमने इज आर एम का प्रयोग किया था। अब अगला सेंटेंस है द टीचर इज गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है। गोइंग टू, जैसे गोइंग टू के टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है। तो यहाँ द टीचर जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग टू एक तरीका किया था हमने, जो एक मॉडल बना था गोइंग टू करने का, कि गोइंग टू से भी पैसिव वॉइस होती है, जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ये जो है टू के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न कि इसको मानना है फर्स्ट फॉर्म। ए स्पीच अपना इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट ए स्पीच, फिर हमने लिखा इज, यहाँ पे इज लिख दिया, फिर गोइंग टू लिखा तो ये गोइंग टू लिख दिया। अब गोइंग टू के बाद हमने इंडेक्स से निकाला बी, क्योंकि गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने बी का बी लिख दिया। फिर डिलीवर की थर्ड फॉर्म हमने डिलीवर्ड कर दी और बाय द टीचर लिख दिया। तो अपना सेंटेंस बन गया ए स्पीच इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय द टीचर। अब नीचे जो दो सेंटेंस लिखे हैं ये मॉडल की सेंटेंस है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कैन मॉडल आया है। दूसरा है वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ शुड मॉडल आया है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश को यहाँ सब्जेक्ट बनाकर, तो हमने लिख दिया इंग्लिश। अब मॉडल जो कैन था वो कैन आ गया, और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म बी ले ली। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन कर दी, और बाई ही की थर्ड फॉर्म हिम कर दिया। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ हमने द पुअर को, जो कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, लिखा द पुअर। फिर जो मॉडल था शुड, यहाँ शुड आ गया, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ इंडेक्स में बी की फर्स्ट फॉर्म बी लिख दी, यहाँ पे बी आ गया। और फिर थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प की, हेल्प्ड। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दी। यानी हमने यहाँ पे बाई वी की थर्ड फॉर्म एस ये यूज नहीं की। ये यूज क्यों नहीं की, इसके लिए हम आगे अगला तरीका पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। फिलहाल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, और ऐसे भी लिख सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इसके लिए चलते हैं अगले वीडियो में।